एक संत था जो एक पहाड़ी पर एक झोपड़ी एक कुटिया बनाकर रहता था। वो बहुत संतुष्ट था और खुश था। क्योंकि खुश था तो संतुष्ट था। उसका जो डेली रोज की दिनचर्या होती थी वो एक लंगोट में रहता था और एक उसके पास धोती थी और एक लोटा था। तो उस लोटे को और धोती लंगोट को लेके वो नहाने जाता था रोज। वहाँ नहाता, लंगोट को धोता और जब वो लंगोट सूख जाता तब तक वो धोती में रहता, उसके बाद लंगोट पहन लेता। और वहीं से फिर अपने लिए जंगल से वो अपना फल फ्रूट वगैरह तोड़ के लाता, उसी को वो खाता और उसके बाद अपने ध्यान वगैरह जो उसकी दिनचर्या में आता था उसको वो करता था। अब एक बार कोई व्यक्ति उस पहाड़ की तरफ घूमने के लिए गया। तो वहाँ वो घूम रहा था, उसने देखा दूर से कि वहाँ सामने एक झोपड़ी बनी पड़ी है, एक कुटिया बनी हुई है। उसके दिमाग में आया ये जरूर किसी संत महाराज की कुटिया है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इससे आशीर्वाद लेके आता हूँ। वो वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने संत को महाराज को नमस्ते करी। उन्होंने कहा महाराज नमस्ते। संत महाराज ने उसको भी नमस्ते करी और कहा महाराज मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो उस संत ने उसे बड़े खुशी होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी आशीर्वाद उसने देना था दे दिया। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। क्योंकि वो साधु बहुत संतुष्ट था और उसमें खुश था। खुश था तो संतुष्ट था। उसने कहा कि भाई जब मैं संतुष्ट हूँ मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है ये मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ देना चाहता हूँ ताकि मुझे भी संतुष्टि हुई। उस संत ने कहा कि पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। खुश हूँ तो संतुष्ट भी हूँ, इसलिए मैं कुछ भी अपनी इच्छा आगे नहीं बढ़ाऊँगा, कुछ लूँगा नहीं और मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं संतुष्ट ही रहना चाहता हूँ ज़िंदगी में। लेकिन वो व्यक्ति उसके पीछे पड़ गया हाथ धोकर। अब उस संत ने वहाँ से अपनी लोटा उठाया, धोती उठाई, लंगोट पहन के गया, वो अपना नहाने के लिए चला गया। अब वो व्यक्ति वहीं बैठा बैठा सोचता रहा और काफ़ी सोचने के बाद व्यक्ति ने झोपड़ी में अंदर जाके कुटिया में देखा, कुछ भी नहीं था। उसने एक दिमाग में व्यक्ति के आए कि मैं एक काम करता हूँ, महाराज के पास एक ही लंगोट है, मैं बाज़ार से जाके एक लंगोट ले आता हूँ। अब वो व्यक्ति गया उस पहाड़ी से काफ़ी दूर और फिर आया। काफ़ी देर बाद एक लंगोट लेकर उसने वहाँ ऊपर झोपड़ी के ऊपर कहीं पर रख दिया, अंदर में ही अंदर रख के चला गया। अब वो संत नहा धोकर आए और जैसे उनका डेली रूटीन था उसी रूटीन को उन्होंने फिर फॉलो करा और फिर अपने जैसे डेली वो बैठते थे ध्यान वगैरह उसे करने में लगे थे, मस्त थे अपने इसी बारे में। तो रोज़ उनकी ये दिनचर्या चल रही थी। रोज़ ही वो नहर पे जाते, नदी में जाते, नहाते, वहाँ से कुछ खाने को लेके आते और इस तरह करके उनकी ज़िंदगी बड़ी संतुष्ट था, बड़ा खुश था, ये चल रही थी। एक दिन उन्होंने वहाँ पर उस अपनी कुटिया में देखा कि कुछ चूहों ने कुछ कतरा हुआ है, कुछ कपड़े के टुकड़े नीचे पड़े हुए थे। अब उस संत ने वहाँ खोजा पूरी कुटिया के अंदर, पूरी कुटिया के अंदर खोजा तो ऊपर उन्होंने देखा कि एक लंगोट रखा हुआ था। उस लंगोट को उन्होंने देखा तो उसको लंगोट को देखा कि चूहों ने उस लंगोट को कुतर दिया है, काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब यहाँ से उन संत महाराज के दिमाग में एक नेगेटिव बात बैठ गई। देखिए यहाँ से कैसे नेगेटिव बात काम खराब करती है। एक नेगेटिव बात उनके दिमाग में बैठ गई। उन्होंने कहा कि ये एक लंगोट
उन्हें बात समझ में आई कि लंगोट उस व्यक्ति रख के गया होगा और इसको चूहों ने काट दिया। अब उनके दिमाग में बैठ गया कि उसके पास तो एक ही लंगोट है, उस संत के पास, कहीं चूहों ने ये लंगोट काट दिया तो फिर मेरा क्या होगा। अब वो नेगेटिव जब वाइब्रेशन चलती है तो नेगेटिव सोचता रहा। अब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आई, उसने कहा मैं एक बिल्ली पाल लेता हूँ। तो उस संत महाराज जी ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाल ली तो अब बिल्ली को दूध पिलाना था, उसे खिलाएं पिलाएं क्या। अब उन्होंने सोचा 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 तो उन्होंने कहा एक गाय रख लेता हूँ, गाय रोज़ दूध देगी, रोज़ उससे बिल्ली को मैं पिला दिया करूँगा। बिल्ली जो यहाँ पर और जो चूहे वगैरह आते हैं उनको जो है भगा दिया करेगी या मार दिया करेगी। अब गाय भी पाल ली, गाय पाल ली, तब गाय का रोज़ दूध निकालना, उसकी देखभाल करना, उसकी सेवा करना। लेकिन संत महाराज जी को रोज़ जाना पड़ता था नदी में नहाने के लिए, फिर वहाँ से फल फ्रूट लाने के लिए। उनके दिमाग में आया तो मैं करूँ तो कैसे करूँ, गाय को छोड़ दूँ तो फिर इस बिल्ली को कैसे इसकी सेवा होगी, कैसे खाएगा पिएगा, और रखूँ तो उस गाय की सेवा कौन करेगा, उसका चारा कौन खिलाएगा। अब उसके दिमाग में आई मैं शादी कर लेता हूँ। तो उसने शादी कर ली, उसकी घरवाली आ गई। अब उसकी घरवाली उस गाय की भी सेवा करती थी, दूध निकालती थी और उस बिल्ली को भी दूध पिलाती थी। और करते करते इस तरह उनके बच्चे हो गए, एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ। अब वही व्यक्ति 8-10 साल बाद फिर उस पहाड़ी की तरफ आता है और वो कहता है कि मैं कई साल पहले इस कुटिया में गया था, मैंने उस संत महाराज से आशीर्वाद लिया था, मैं आज फिर जाता हूँ और उन संत महाराज से आशीर्वाद लेकर आता हूँ। वो वहाँ उस कुटिया पर पहुँचता है। उस कुटिया में जैसे ही वो कदम रखता है वहाँ देखता है बच्चे खेल रहे हैं, एक औरत बाहर बैठी हुई है। अब ये व्यक्ति थोड़ा सा डर कर झिझक कर कहता था कि यहाँ तो एक संत महाराज रहते थे। तो वो औरत बोली कि हाँ वही संत उन्हीं की कुटिया भी रहते हैं। तो उसने व्यक्ति ने झिझक कर पूछा पर ये बच्चे, उन्होंने कहा ये बच्चे उन्हीं के हैं। अब उसको झटका लगा, बच्चे उनके, वो तो संत थे, ये बच्चे उनके कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये बच्चे उन्हीं के हैं, उन्होंने शादी कर ली थी। उन्होंने कहा वो संत महाराज जी कहाँ, उन्होंने कहा अंदर है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो संत उस व्यक्ति को पहचान लेता है और उस व्यक्ति को पहचान के कहता कि तू ही था वो, मैं तुझे पहचान गया, तेरी वजह से ही सारी ये मेरी ज़िंदगी जितने भी कलेश आया, जितने भी, ये सब तेरी वजह से हुआ। अब वो व्यक्ति बड़े आश्चर्य से सुन रहा है, ना तू आता, ना तो लंगोट लेके आता, ना तो लंगोट लेके आता, ना वो चूहे लंगोट को काटते, ना ही मैं यहाँ पर ढूंढता, और ना ही मेरे दिमाग में नेगेटिव बात बैठती। इसका कारण तू ही है। मुझे फिर बिल्ली रखनी पड़ी, फिर गाय रखनी पड़ी, फिर शादी करनी पड़ी, इस सब का कारण तू ही है। अब एक कहानी ये कहती है कि एक नेगेटिविटी दिमाग में बैठ जाए तो आपका सारा किराया को ख़त्म कर देता है। इस नेगेटिविटी के लिए आपके पास, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में रोज़ हर समय नेगेटिविटी भी आएंगे, नेगेटिव विचार भी आएंगे, लेकिन इसको आपने पॉजिटिव कैसे बनाना है ये आपके पास है। आप उसको हर समय पॉजिटिव रहें, हर समय अपने लिए कहें मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ।